ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके व्याकरण में से विषय ले रहे हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम वाच्य का अर्थ जानेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया का मुख्य बल जो है कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर पड़ता है या क्रिया के भाव पर पड़ता है। यानी क्रिया जो है किसके अनुसार हो रही है, कि क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, यह बताना ही जो है वाच्य कहलाता है। वाच्य की परिभाषा दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे हम वाच्य कहते हैं। कुछ वाक्यों के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है, मोहन जो है इस वाक्य में कर्ता है, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्या है, क्रिया। तो क्रिया का मुख्य ध्यान किस पर है, मोहन पर या पुस्तक पर, किस पर है, मोहन पर। कारण क्या है, मोहन जो है स्वयं करता है, यानी पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, मोहन के द्वारा। तो मोहन जो है स्वयं इस पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह जो है पढ़ने की क्रिया जो है करने के लिए वह क्या है, प्रयत्नशील है। तो यहाँ पर जो है कर्ता क्या है, प्रमुख है, यानी मोहन जो है कर्ता है और कर्ता जो है यहाँ पर इस वाक्य में प्रमुख है। अतः यह वाक्य क्या होगा, कर्तृवाच्य। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लीजिए। पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहाँ कर्ता है या नहीं, नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, कर्म है। कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक क्या है, कर्म है। तो क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, कर्म है यहाँ पर। यानी किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो इस वाक्य में जो है पुस्तक जो है क्या है, हमारा केंद्र बिंदु है क्रिया का, इसलिए ये क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन से पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो मोहन के साथ हमने क्या प्रयोग किया है, से विभक्ति यूज़ की है, से प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी क्या है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक जो है हमारा क्रिया का केंद्र बिंदु है, इसलिए इस वाक्य में जो है पुस्तक यानी कि कर्म की प्रधानता है, अतः यह कर्मवाच्य कहलाएगा। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य लीजिए। आहा सोया जा रहा है, यहाँ पर न तो कर्ता है और न ही कर्म, केवल सोने का भाव ही प्रमुख है। अर्थात क्या है, क्रिया भाव प्रमुख है, अतः यह वाक्य जो है भाववाच्य कहलाएगा। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीता द्वारा सोया जा रहा है। सीता द्वारा सोया फिर भी क्या है, हमारा भाव जो है फिर भी प्रधान है, तब भी जो है भाव प्रधान होने के कारण क्रिया का केंद्र बिंदु जो है भाव है, और इसलिए यहाँ पर कर्ता जो है गौण है, और इसलिए यह वाक्य जो है भाववाच्य वाक्य कहलाएगा। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे कि कर्तृवाच्य क्या होता है। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको उदाहरण में बताया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन जो है कर्ता है और मोहन की प्रधानता है यहाँ पर, तो इसलिए ये क्या होगा, कर्तृवाच्य। यानी जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कुछ उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जैसे नरेंद्र मोहन लिख रहा है, यहाँ पर नरेंद्र मोहन जो है क्रिया का क्या है, केंद्र बिंदु है, यानी क्रिया किसके द्वारा हो रही है, नरेंद्र मोहन द्वारा। नरेंद्र मोहन लिख रहा है, यहाँ पर नरेंद्र मोहन जो है क्रियाशील है। इसी प्रकार से उषा पत्र पढ़ रही है, उषा जो है यहाँ पर कर्ता है। तो इस दोनों वाक्यों में ही जो है नरेंद्र मोहन और उषा यानी कि कर्ता प्रधान है, इसलिए ये जो है कर्तृवाच्य कहलाएंगे।
कर्तृवाच्य में क्या क्या प्रमुख होता है? कर्तृवाच्य में क्रिया का जो लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन कई बार कुछ वाक्यों में लिंग वचन जो है कर्म के अनुसार भी होते हैं। मैंने ऊपर वाक्य आपको बताए, नरेंद्र मोहन लिख रहा है। यहाँ पर रहा है क्रिया जो है नरेंद्र मोहन के अनुसार हुई है, और दूसरे वाक्य में उषा पत्र पढ़ रही है। रही है जो है, उषा लड़की है तो इसलिए क्रिया जो है रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही वाक्य में जो है क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्रिया जो है कर्म के अनुसार भी होती है। जैसे वाक्य नरेंद्र मोहन ने चिट्ठी लिखी। यहाँ पर कर्ता क्या है हमारा, नरेंद्र मोहन है, लेकिन हमारी क्रिया क्या है, लिखी, यानी चिट्ठी। चिट्ठी लिखी तो चिट्ठी हमारा कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है यहाँ पर। तो कई वाक्यों में जो है क्या है, क्रिया है जो हमारी कर्म के, यानी हमारा लिंग और वचन कर्म के अनुसार भी होता है, तो वो भी जो है कर्तृवाच्य ही कहलाएंगे। फिर कर्तृवाच्य में जो है क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की होती हैं। मैं आपको वाक्य बताती हूँ। बादल गरज रहे हैं, ये जो है अकर्मक क्रिया है। बादल जल बरसाता है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। यानी कर्तृवाच्य में जो क्रिया है सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब हम वाच्य का दूसरा भेद करेंगे, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे किताब मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, इसमें क्या है, किताब जो है कर्म है। इन वाक्यों में किताब जो है क्या है, कर्म है, और कार्य जो है कर्म के अनुसार हो रहा है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, सामान दुकानदारों द्वारा बेचा जाएगा। यहाँ पर जो है सामान जो है कर्म है और दुकानदार जो है वो कर्ता है, लेकिन दोनों ही वाक्य में जो है कर्ता है उसको गौण दिखाया गया है और कर्म यानी किताब और सामान को जो है प्रधान दिखाया गया है। यानी क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, कर्म है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कर्मवाच्य आएगा। कर्मवाच्य को पहचानने का तरीका है, कर्मवाच्य में जो है कर्ता के साथ हमेशा जो है से या के द्वारा विभक्ति या द्वारा जो है लगा होता है। किसी भी वाक्य में जब भी आप कर्मवाच्य के वाक्य में देखोगे तो जो है कर्ता के साथ से या के द्वारा जो है विभक्ति लगी होती है। लेकिन कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता जो है गायब भी हो जाता है, यानी कि कई बार जो है कर्ता आपको वाक्य में नहीं मिलेगा। जैसे वाक्य बताती हूँ मैं आपको, फुटबॉल खेली जा रही है, इस वाक्य में जो है कर्ता नहीं है, सिर्फ कर्म ही है। तो कई बार वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें जो है कर्ता नहीं होता है। अब हम आते हैं भाववाच्य। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म न होकर भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म न होकर भाव होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे उसने लिखा, उससे लिखा नहीं जाता। यहाँ पर क्या है, लिखा नहीं जाता। लिखना क्या है, इस वाक्य का भाव है, यानी कि उससे लिखा नहीं जाता। यहाँ पर जो है भाव की प्रधानता आ रही है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखो आप, तुमसे बोला नहीं जाता। इस वाक्य में भी क्या है, ना ही कर्ता है ना कर्म है, और लेकिन यहाँ पर जो है भाव की प्रधानता दिखाई जा रही है। दोनों ही वाक्य में भाव जो है क्रिया का केंद्र बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य। और भाववाच्यों में क्रियाएं हमेशा जो है पुल्लिंग, एकवचन तथा अकर्मक होती है। यानी क्रिया जो है अकर्मक होगी, ठीक है, और पुल्लिंग और एकवचन में होगी। ये जो है भाववाच्य को पहचान करने का तरीका है। अब वाच्य को परिवर्तन कैसे करेंगे हम, यानी वाच्य को जब हम बदलते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं, तो कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कर्तृवाच्य को जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1, केवल
सकर्मक क्रिया को ही कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। यानी जो अकर्मक क्रिया वाला हमारा वाक्य होगा उसको हम जो है कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्मवाच्य में हमेशा जो है कर्म की ही प्रधानता होती है। और तो अगर हमारे वाक्य में कर्म नहीं होगा तो हम कर्म की प्रधानता या क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब वाक्य जो है सकर्मक क्रिया के साथ होगा तो ही हम जो है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। फिर ऐसा करते समय जो है कर्ता को करण में बदल दिया जाता है। आपने कारक पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ऐसा करते समय हम कर्ता को करण में बदल देते हैं, यानी कर्ता के बाद हम जो है से या के द्वारा विभक्ति लगाते हैं। और जो हमारा कर्तृवाच्य होता है उसमें ज़्यादातर जो है कर्ता के बाद ने विभक्ति लगी होती है, तो हम ने विभक्ति को हटा देते हैं और उसकी जगह हम लगाते हैं से या के द्वारा। जैसे मैंने पत्र लिखा, ये हमारा कर्तृवाच्य है ने, मैंने, न जो है हमारा ने, मैंने बताया कि हमारा कर्तृवाच्य में लगाते हैं। उसी प्रकार से इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर से या के द्वारा विभक्ति लगती है, तो हम वाक्य में लिखेंगे मुझसे पत्र लिखा गया। मुझसे से लगाया गया है इसलिए हमने इसको कर्मवाच्य में बदला, मुझसे पत्र लिखा गया। मैंने पत्र लिखा, इसको हम जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसमें से लगा देंगे और क्या लिखेंगे, मुझसे पत्र लिखा गया। इसी प्रकार से कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में ही बदला जाता है, यानी जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया है उसको हम सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलते हैं। जैसे सुंदर ने मधुर गीत गाए, इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी होती है तो उसको भी हम हटा देते हैं। वैसे तो कर्ता के साथ लगी होती है, ने विभक्ति हटाते हैं तो से या के द्वारा लगाते हैं, लेकिन अगर कर्म के साथ भी कोई विभक्ति लगी होती है तो उसको भी हम हटा देते हैं, तब हम जो है कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो ये हमारे जो नियम हुए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के। इसी प्रकार से जब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो इसका विपरीत ही होता है। जैसे कर्मवाच्य में जो विभक्ति लगी होती है से या के द्वारा, उसको हटा दिया जाता है और कर्ता के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, ने का प्रयोग करते हैं। यानी जो कर्मवाच्य में विभक्ति लगी होती है से और के द्वारा उसको हटा दिया जाता है और कर्ता के साथ जो है ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया, बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया। तो इसको जब हम बदलेंगे कर्तृवाच्य में तो क्या लगाएंगे, द्वारा हटा देंगे और विभक्ति कौन सी लगेगी, ने। बंदर ने बच्चे को काट लिया, यानी बंदर के बाद हमने कौन सी विभक्ति यूज़ की, ने। तो ये जो है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदला गया है वाक्य। अब तीसरा है, कर्तृवाच्य को जब हम भाववाच्य में बदलते हैं तो हमें क्या क्या नियम चाहिए। कर्तृवाच्य से जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य के साथ भी से या द्वारा लगाएंगे। यानी आप पहले वाला ही रूल है कि जो कर्तृवाच्य है के साथ जब हम बदलते हैं भाववाच्य में भी से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, मुख्य क्रिया को बदलकर सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। यानी जो मुख्य क्रिया है वाक्य की उसको हम सामान्य भूतकाल में बदलते हैं, यानी जाना के रूप को हम उस वाक्य के अनुसार बदलते हैं। जैसे अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, इसको जब हम भाववाच्य वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता। पहले मैंने कर्तृवाच्य का बताया वाक्य, अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, ये हमारा जो है कर्तृवाच्य है। जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो हमें क्या यूज़ करनी है, कौन सी विभक्ति यूज़ करनी है, से और द्वारा। तो क्या लिखेंगे हम, अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता। फिर भाववाच्य में जो है क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में लिखा जाता है। यानी क्रिया जो है एक वचन होगी,
पुल्लिंग और अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसी प्रकार से हिंदी में जो है अधिकांशतः जितने भी भाववाच्य होते हैं वो निषेधवाचक होते हैं, यानी उसमें न का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है। ज़्यादातर यही होते हैं प्रमुख। कुछ वाक्यों में ही जो है जो है न के बराबर ही वाक्य पाए जाते हैं हिंदी में। ज़्यादातर जो हैं भाववाच्य जो होंगे वो आपके निषेधात्मक ही मिलेंगे। जैसे कुछ उदाहरण बता देती हूँ मैं। चिड़िया नहीं बैठी, इसमें क्या है, चिड़िया से जब हम इसको क्या है, ये कर्तृवाच्य है, चिड़िया नहीं बैठी। जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, चिड़िया से नहीं बैठा जाता। इसको हमने सामान्य भूतकाल में बदला, ठीक है, पुल्लिंग और अन्य पुरुष एक वचन में बदला। तो चिड़िया नहीं बैठी कर्तृवाच्य है, इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, चिड़िया से नहीं बैठा जाता। तो ये हुआ हमारा वाच्य विषय। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपके पास नोट्स भेज रही हूँ, वो आप दोहरा लीजिएगा।